नमस्कार मित्रों, आपने अभी तक मुगलों की वीरता और राजपूतों की हार का इतिहास ही पढ़ा होगा, लेकिन देर से ही सही अब उस झूठे इतिहास से सच धीरे धीरे बाहर आना प्रारंभ हो गया है। सोचने का विषय तो था ही कि यदि हमारे पूर्वज युद्ध हारते ही रहे हैं तो हम 1200 साल से जिंदा कैसे हैं? हम 1200 सालों से हिंदू कैसे बने हुए हैं? हमारे पूर्वजों की भूमि की सीमाएं प्राय वैसी की वैसी क्यों हैं? विशेषकर राजपूतों के विषय में आजकल एक सोच बन गई है कि उन्होंने लड़ाइयां तो लड़ी, लेकिन वे हारे हुए योद्धा थे, जो कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से हारे, कभी अकबर से, तो कभी औरंगजेब से हारे। यहां तक कि राजपूत समाज में भी अधिकांश लोग उसी धारणा से ग्रस्त हैं, जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आदि योद्धाओं को महान तो मानती है, लेकिन उनके मन में भी ये हारे हुए योद्धा ही हैं। क्या वास्तव में ऐसा ही है? महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी पंक्तियां गर्व के साथ सुनाई जाती हैं कि जीत हार की बात ना करिए, संघर्ष पर ध्यान करो। या फिर ये कहते हैं कि कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ हार कर भी जीत जाते हैं। असल बात यह है कि हमें शुरू से ही इतिहास ही वही पढ़ाया गया है जिनमें हम हारे हैं, ताकि हमारा मनोबल कम हो सके। ये एक अलग विषय है कि हमारी ही सरकार के शुरुआती शिक्षा मंत्रियों ने ऐसा इतिहास हमें आखिर क्यों पढ़ाना उचित समझा। क्या वो मुगलों के वंशज थे या फिर केवल उनके प्रशंसक? मेवाड़ के राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए, और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर खत्म। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खातोली जैसे युद्धों की बात आती है तो शायद हम बता नहीं पाएंगे, और अगर बता भी पाए तो उतना नहीं जितना खानवा के बारे में हम बता सकते हैं। भले ही खातोली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ और एक पैर गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ गए, वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा हो तब भी वे गौण है, मायने रखता है तो खानवा का वह युद्ध जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में कितना जानते हैं? इसी तरह महाराणा प्रताप का जिक्र आता है तो हल्दी घाटी का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम शुरू से ही विवादास्पद रहे। कभी अनिर्णित माना गया है इस युद्ध को, कभी अकबर को विजेता माना गया है, और हाल ही में तो महाराणा प्रताप को भी विजेता माना गया है। बहरहाल महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावण्य, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध लड़े, 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से तकरीबन सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। वह 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे गए, जैसे उदयपुर बना मोहम्मदाबाद, चित्तौड़गढ़ बना अकबराबाद। फिर कैसे आज उदयपुर को हम उदयपुर के नाम से ही जानते हैं, यह हमें कोई नहीं बताता। असल में इन 50 में से 2 दुर्ग छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की। वह लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार कर लिया था। दिवेर जैसे युद्ध में महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खान को भाले के प्रहार से कवच समेत भले ही क्यों ने भेद दिया हो, लेकिन हम तो सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास पढ़ेंगे। बाकी युद्ध तो हमारे लिए सब गौण है। महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े, वे 100 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। ये कोई नहीं बताएगा कि 1597 ईस्वी से 1615 ईस्वी के बीच क्या हुआ था। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाए, ये हम जानते हैं, पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम भी बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने आबू, मांडलगढ़, खटकण, जहाजपुर, गागरोन, मांडू, नराना, खाटू, जांगल प्रदेश, कांसली, नारदिया नगर, हमीरपुर, सिंहपुर, बसंतगढ़, वासा, पिंडवाड़ा, शाकंभरी, सांभर, सिहारे, जोगिनीपुर, विशाल नगर, जानागढ़,
हमीरनगर, मल्लारगढ़, रणथंबोर, डूंगरपुर, हाथोड़ी समेत 100 से अधिक युद्ध लड़े। वे अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो सिर्फ 3 युद्धों की चर्चा होती है। अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया। बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई हमले नहीं हुए थे? इस तरह राजपूतों ने जो युद्ध हारे हैं, इतिहास में हमें सिर्फ वही पढ़ाए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि राजपूतों के पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं लिया, घटिया हथियारों का इस्तेमाल किया, इसीलिए हमेशा हारे। अब इन्हें किन शब्दों में समझाएं कि उन्हीं हथियारों से हमने अनगिनत युद्ध जीते भी। मातृभूमि का लहू से अभिषेक अनेकों बार किया है। सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी इन्हीं तलवारों से सामना किया। सभी मित्रों से निवेदन है कि आप अपने महापुरुषों के बारे में वास्तविक इतिहास पढ़िए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें वही समझें जो वास्तव में हम थे। आज इतना ही। नमस्कार।